हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिस्ट्री विद वरुण गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं वरुण सिंह। आज हम पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान, बाल विकास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, अभिवृद्धि और विकास, जो सुपर टेट एग्जाम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें से प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। हम इनकी थियरी और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं हम बाल विकास से संबंधित टॉपिक, अभिवृद्धि और विकास के बारे में। बाल विकास सबसे पहले बाल विकास को बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे समयानुसार जैसे जैसे रिसर्च होता गया, एक से एक मनोवैज्ञानिक आते रहे, तो इसका नाम बदलकर बाल विकास कर दिया गया। एक फैक्ट है, सबसे पहले बाल मनोविज्ञान का अध्ययन जॉन लॉक ने किया। किसने किया? जॉन लॉक ने सबसे पहले बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया। और सबसे पहले मनोवैज्ञानिक विवरण पेस्टोलॉजी ने दिया 1774 में। 1774 में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। बाल विकास का जनक, बाल विकास का जनक किसे कहते हैं? स्टैनले हॉल, 1893, जो यूएसए से संबंधित है, अमेरिका से मनोवैज्ञानिक थे। तो बाल विकास किसे कहा जाता था, इसके बारे में देखते हैं। एक बहुत अच्छा डेफिनेशन है। बाल मनोविज्ञान, बाल विकास में क्या होता है? गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक होने वाले परिमाणात्मक व गुणात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यवहार एवं व्यक्तित्व में आने वाले परिवर्तनों का उस व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों के संदर्भ में अध्ययन। देखिए कितना महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, सुंदर व्याख्या किया गया इसमें। गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, जब बच्चा गर्भ में रहता है, जब बच्चा गर्भ में रहता है तो तभी से उसके शरीर में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते रहते हैं। उसके बाद जन्म के बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था तक अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलता है। और परिवर्तन के साथ साथ समयानुसार हर अवस्थाओं में उनकी रुचि के हिसाब से, शारीरिक वृद्धि के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से उनकी रुचि, किसी भी वस्तु को देखकर रुचि की उत्पत्ति होना, घृणा करना, इनका परिवर्तन व्यवहार, यही जो कर रहा है, व्यवहार एवं व्यक्तित्व में आने वाले परिवर्तनों का उस व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। बाल विकास है क्या? बाल विकास दो शब्दों से बना है, बाल और विकास। बाल बालक से संबंध है, विकास गुणात्मक प्लस परिमाणात्मक। विकास में दोनों प्रकार का परिवर्तन देखने को
को मिलता है, गुणात्मक और परिमाणात्मक। जैसे एक बालक 1 साल का है और उसकी उम्र 5 साल हो गई, तो उसके शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे ऊंचाई का बढ़ना, भार का बढ़ना, लंबाई जैसे 1 फीट से 2 फीट हो गई। तो ये सब क्या है? ये है परिमाणात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन क्या है? उसकी सोच में परिवर्तन, बुद्धि बुद्धि में विकास, तर्क करने की क्षमता, गुणों में परिवर्तन। ये सब क्या है? गुणात्मक परिवर्तन है। ठीक है, आइए हम परिभाषा देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो। इनका कथन था, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भाकाल से गर्भाकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक है वर्क के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था मतलब गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों का अध्ययन। इनका भी मतलब वही है, लेकिन इन्हें घुमाकर बातों को कह रहे हैं। जैसे जन्म पूर्व अवस्था मतलब गर्भावस्था और परिपक्व अवस्था मतलब किशोरावस्था। बाल विकास की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। क्या है? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक का मतलब हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और उनमें होने वाले परिवर्तनों का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं, निरंतरता पूर्वक अध्ययन करते हैं। इसलिए इनकी जो प्रकृति है वह वैज्ञानिक है। ठीक, अब आइए देखते हैं वृद्धि और विकास की संकल्पना में क्या अंतर है। अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि मतलब परिमाणात्मक या मात्रात्मक संबंधी परिवर्तन। जैसे कोई पेड़ है, पेड़ देखते देखते बड़ा हो गया, तो उसमें उसकी लंबाई बढ़ गई, उसकी चौड़ाई बढ़ गई। शारीरिक मतलब फिजिकल अपियरेंस, बाहर से देखने पर उसमें क्या क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है जिसको हम बाहर से देख सकते हैं। यह हो गया परिमाणात्मक या मात्रात्मक संबंधी परिवर्तन। वृद्धि में शारीरिक परिवर्तन, लंबाई बढ़ जाना, चौड़ाई बढ़ जाना। और अभिवृद्धि क्या है? एक निश्चित उम्र तक बढ़ती है, उसके बाद ये समाप्त हो जाती है। एक अभिवृद्धि जो होती है, वृद्धि जो होती है, एक निश्चित उम्र तक बढ़ती है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है। विकास क्या है? विकास में गुणात्मक परिवर्तन। विकास जैसे एक बालक है, बालक जैसे स्कूल सबसे पहले जाता है तो उसको वो बिल्कुल कुछ नहीं जानता है। धीरे धीरे वह अक्षरों की पहचान करता है, गिनती को नंबर 1 नंबर 2 को पहचान करता है। उसके बाद वो लिखना शुरू करता है, उसके बाद वह क्या है, उसके बाद वो बोलना शुरू करता है। तो यह क्या है? विकास। यह विकास उसके अंदर हो रहा है, गुणों में परिवर्तन हो रहा है, बिल्कुल नगण्य से कुछ विशेष जानने की कोशिश कर रहा है वह। ठीक है, विकास क्या है? एक सतत प्रक्रिया है।
विकास हमेशा होने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ आदमी सीखता है, गुणों में उसकी वृद्धि होती रहती है और हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण विकास एवं वृद्धि की परिभाषा। जेम्स ड्रेवर के अनुसार, जेम्स ड्रेवर क्या है? विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर निर्देशित होता है, किसी लक्ष्य की ओर निर्देशित होता है। और इसको कैसे याद रखेंगे? ड्रेवर, ड्रेवर मतलब ड्राइवर। ड्राइवर क्या है? ड्राइवर किसी गाड़ी को एक निश्चित लक्ष्य की ओर ले जाता है, हमेशा प्रगतिशील रहता है। तो इस टर्म को ध्यान में रखते हुए हम इस डिफिनीशन को याद रख सकते हैं। हरलॉक के अनुसार शारीरिक अंगों की लंबाई, भार में वृद्धि, चौड़ाई में वृद्धि, मस्तिष्क की आकार व संरचना में वृद्धि, ये क्या है? यही विकास है। विकास नहीं, वृद्धि है। यह वृद्धि की डिफिनेशन है, बाकी ये जो है विकास का डिफिनेशन है दोनों। इसको कैसे याद रखेंगे? हर लॉक किस में लगता है? दरवाजे में। दरवाजे में क्या होता है? लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। तो लंबाई और चौड़ाई जहां दिखाई दे आपको, तो समझ जाइए किसका परिभाषा है, किसका डिफिनेशन है? हर लॉक का डिफिनेशन है। गेसल के अनुसार विकास एक प्रकार का परिवर्तन है जिसके द्वारा बालक में नवीन विशेषताएं, नवीन गुणों और क्षमताओं का विकास होता है। ठीक है। तो इसको याद करने का क्या? गसल, गसल, गसल मतलब पूर्ण, परिपूर्ण, किसी चीज से परिपूर्ण। परिपूर्ण कब होगा? जब उसके अंदर कुछ नया विशेषता आएगा, नवीन गुण आएंगे, कुछ नया क्षमता आएगी उसके अंदर। तो इस टर्म को देखते हुए हम याद कर सकते हैं इसको गसल। गसल में परिपूर्ण। तो ये टर्म अपनाते हुए इसको हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा डिफिनेशन कौन सा मनोवैज्ञानिक ने दिया है। अब आइए अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत। पहला है निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत क्या है? बालक जैसे माँ के पेट में रहता है, गर्भावस्था में रहता है, तब से ही विकास प्रारंभ हो जाता है, वृद्धि प्रारंभ हो जाती है और वह विकास कार्य मृत्यु तक, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए यह क्या है? निरंतर विकास का सिद्धांत है। दूसरा क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। जैसे छोटे बालक को यदि प्यास लगती है तो पहले हाथ पटकता है, चिल्लाता है, रोता है। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, फिर वह पानी की तरफ इशारा करता है, गिलास की तरफ इशारा करता है कि हमको पानी चाहिए। तो पहले वह कुछ नहीं बोलता था, फिर वह इशारा करता है, फिर वह स्पष्ट शब्दों में बोलने लगता है। तो विकास कैसा हुआ है? सामान्य से विशिष्ट की तरफ, विशिष्ट, उसके अंदर विशिष्टता आ रही है, सामान्यता से विशिष्टता आ रही है। इसलिए सामान्य से विशिष्ट की ओर अब क्या है? विकास का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत क्या है? यह एक सिस्टमेटिक वे में चलता है। जैसे
2 साल का बच्चा है तो उसकी बोलने का तरीका, उसकी आवाज़ करने का, रोने का तरीका अलग होगा। 6 महीने का है तो वह कुछ अलग वे में, अलग स्टाइल में रोएगा। 7 महीने का है वह अलग स्टाइल में रोएगा। जैसे शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया, किशोरावस्था हो गया। तो इन अवस्थाओं में विकास जो होता है क्रम के अनुसार, क्रमबद्धता रूप में होता है। ठीक है। परस्पर संबंध का सिद्धांत। वृद्धि और विकास क्या है? परस्पर सह संबंध है इन दोनों का। वृद्धि के साथ साथ जैसे जैसे शारीरिक बदलाव होते हैं, उनकी रुचि, उनकी गुणों में भी बदलाव होता है। ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या है? जैसे दो बालक यदि उनका विकास क्रम एक साथ हो रहा है तो उनमें अलग अलग बदलाव होगा। शारीरिक, दोनों के शारीरिक परिवर्तन अलग होंगे, मानसिक विकास अलग होंगे, तो दोनों में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाएंगी। नेक्स्ट, निकट से दूर का सिद्धांत। निकट से दूर का सिद्धांत, सबसे पहले मस्तिष्क का विकास होता है, फिर हार्ट का सिद्धांत, हार्ट बनता है, फिर बाह बनता है, फिर पैर बनता है। तो निकट से दूर का सिद्धांत, पहले सिर बनता है, फिर पैर बनता है। विभिन्नताओं का सिद्धांत। विभिन्नताओं का सिद्धांत क्या है? शैशवावस्था, जैसे अवस्थाएं हैं, जैसे शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, तो इनमें क्या होगा? हर अवस्था की अलग अलग विशेषता होगी। विकास की गति हर अवस्था में अलग अलग होगी। ठीक है। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत क्या है? जैसे छोटे बच्चे के विकास को देख, छोटे बच्चे में उनके बोलने का, उनके लिखने का, उनके पढ़ने से हम लोग हिसाब लगा लेते हैं कि वो भविष्य में क्या करेगा। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने किसी बच्चे का एक्सरे किया, किसी हाथ का एक्सरे किया, अगर उसमें कोई डिफेक्ट है या कुछ उससे परेशानी होने वाली है तो डॉक्टर क्या करेगा? भविष्य में उस डिफेक्ट से परेशानी होगी कि नहीं होगी वो पहले बता देगा। तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हम भविष्यवाणी कर सकते हैं विकास को देखते हुए। निश्चित दिशा का सिद्धांत, या कि निश्चित दिशा में चलता है, जैसे सिर बनता है, फिर पांव बनता है। ठीक है। स्वाभाविक लक्षणों का सिद्धांत। प्रत्येक अवस्था की जो होगी अपनी एक अलग विशेषता होगी। शैशवावस्था की अलग विशेषता होती है, बाल्यावस्था की अलग विशेषता होती है, किशोरावस्था की अलग विशेषता होती है। तो हर स्वाभाविक लक्षण हर अवस्थाओं में पाए जाएंगे। ठीक है। अब आते हैं हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है और परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। पहला प्रश्न है, मानव विकास है तो मानव विकास क्या है? मात्रात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो मानव विकास क्या है? मात्रात्मक व गुणात्मक। बाल अध्ययन के पिता हैं। बाल अध्ययन के कौन पिता हैं? स्टेनले हॉल। बाल विकास से तात्पर्य है, बाल विकास से क्या तात्पर्य है? पहला, व्यवहार में परिवर्तन, बालक के गुणों में परिवर्तन, बालक के गुणों व परिणाम दोनों में परिवर्तन, बालक का परिमाणात्मक विकास। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बालक के गुणों व परिणाम दोनों में परिवर्तन। नेक्स्ट, बच्चे के विकास
के शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार सत्य है। बच्चे के विकास के शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार सत्य है। क्या सत्य है? पहला ऑप्शन, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिध की ओर होता है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? विकास सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि है। पहला तुलनात्मक विधि, दूसरा विकसित विधि या विकासीय विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, तीसरा सांख्यिकी विधि। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विकासीय विधि या विकसित विधि। नेक्स्ट, विकास का अर्थ है। विकास का क्या अर्थ है? परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा व अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता व अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, अभिप्रेरणा व अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत के अंतर्गत समाहित नहीं है? तो क्या समाहित नहीं है? पहला निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा साहचर्य का सिद्धांत, चौथा एकीकरण का सिद्धांत या व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। ये भी है, एकीकरण का सिद्धांत ये भी है, व्यक्तिक भिन्नता ये भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? साहचर्य का सिद्धांत, साहचर्य का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसमें किया जाता है शारीरिक अर्थ में किया जाता है। अभिवृद्धि मतलब फिजिकल अपीयरेंस, बाय ढांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव व्यवहार का विकास, मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस कारकों पर निर्भर करता है? अभिवृद्धि, परिपक्वता, विकास या उपयुक्त में से तीनों? तो प्रयुक्त में से तीनों। मैच्योरिटी भी आ जाएगी, जब विकास आएगा, विकास होगा तो मैच्योरिटी भी होगी, तभी तो विकास होगा। अभिवृद्धि होता ही है, तो प्रयुक्त तीनों। नेक्स्ट, प्रॉक्सिमो विकास नियम, प्रॉक्सिमो विकास नियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रकार का विकास होता है? प्रॉक्सिमो, प्रॉक्सिमो ने प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, केंद्र से सिर की ओर। गर्भावस्था के समय, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के समय भ्रूण का विकास सिर से पैरों की ओर होना निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत कहलाता है? तो विकास सिर से पैर की तरफ हो रहा है तो सिफेलोकाउडल, सिफेलो मतलब सिफेलिक, सिफेलिक मतलब ब्रेन, सिफेलोकाउडल माने डिस्टल एंड, काउडल माने सिफेलोकाउडल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अभिवृद्धि निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है? किन कारकों पर निर्भर करती है? आनुवांशिकता, भोजन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं, सॉरी, आनुवांशिकता, भोजन और अंतःस्रावी ग्रंथियां, तीनों पर निर्भर करती हैं। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है आकार का बढ़ना? आकार का बढ़ना तो अभिवृद्धि, आकार विवृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, क्रमीयता का सिद्धांत,
सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत या प्रतिवर्तन का सिद्धांत। इसमें कह रहा है विकास से संबंधित नहीं है, तो क्या हो जाएगा? निरंतरता का ये भी है, ये भी है। क्रमिता, क्रमबद्ध तरीके से विकास सिद्धांत होता है, विकास होता है। उसके बाद सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें से कौन नहीं है? तो प्रतिवर्तन का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षकों को सहायता करता है। इसमें सहायता करता है बच्चों को विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रेषित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? कभी न समाप्त होने वाली मतलब निरंतर चलने वाली, मतलब निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा विकास की 4 विशिष्ट विशेषताओं की पहचान की गई? विकास की 4 विशिष्ट विशेषताओं की पहचान की गई, तो पियाजे के द्वारा। ठीक है। ये रहे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में आते रहते हैं। दोस्तों प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।